सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और सारे मंत्रियों के साथ तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बगल में खड़ी हैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है, और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है, और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री वहां एक बार फिर अपने सभी पार्टी के और एनडीए के साथियों से नमस्कार करते हुए मंच से रवाना हो गए हैं। कार्यक्रम खत्म हो गया है, चुनाव जीत लिया, सरकार बन गई, अब काम का वक्त शुरू, और यहीं से जो है वो घड़ी टिक 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 बीजेपी के लिए करना शुरू हो जाएगी। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है दिल्ली में। हाँ, यहाँ से बामुश्किल 1 किलोमीटर का सफर है दिल्ली सचिवालय का, और मुझे लगता है शायद अब सभी कारों के काफिले मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल गए थे, जाके कुर्सी संभाल ली थी, तो ये लोग भी अपनी अपनी कुर्सी सीधे जाएंगे, सीधे दफ्तर जाएंगे, जैसा अभी तक संदेश मिल रहा है। गृह मंत्री भी मंच से विदा लेते हुए, जेपी नड्डा भी मंच से विदा लेते हुए, और जितने भी अब नए नेता हैं या जो नई सरकार के चेहरे हैं उनसे मुलाकात करते हुए एक एक करके वो तमाम मेहमानों को मंच से विदा करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और सामने कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है, कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त आप देख रहे हैं। वही कार्यकर्ता जिन्होंने हार नहीं मानी, 32 साल इंतजार करना पड़ा, और इस वनवास को इन कार्यकर्ताओं ने अपने ऊर्जा से खत्म कर दिया, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी हैं दिल्ली की। मंच की तस्वीरें बिहार के नेताओं से मुलाकात करते हुए, जो नए नवेले मंत्री हैं कपिल मिश्रा, इनसे मुलाकात करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। भजन लाल शर्मा भी अब मंच से विदा लेते हुए, महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो भी मंच से विदा लेते हुए। तो कार्यक्रम जो है वो खत्म हो चुका है। दिल्ली में एक नई कहानी भारतीय जनता पार्टी ने लिख दी है, और आगे अब बीजेपी के लिए बहुत सारी चुनौती, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, बड़े बड़े वादों को पूरा करना है, यमुना को साफ करना है, गंदगी के अंबार को खत्म करना है, शीश महल का जो मुद्दा उठाया गया उसका भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इन सब पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अब अपना कार्यभार संभालेंगे ये सारे मंत्री और मुख्यमंत्री, और उसके बाद दिल्ली को, अब ये देखिए प्रवेश वर्मा जनता के सामने हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रही हैं। प्रवेश वर्मा को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई गई, लेकिन आखिरकार मंच पर एक स्माइल के साथ प्रवेश वर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। ये है नई सरकार जो इस वक्त मंच पर। जी हाँ, हो गया वो सारा काम कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हो पाया। अब मिलकर सरकार चलानी है, और सरकार इन्हीं 7 लोगों को मिलकर चलानी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, पिछले 10 साल से लगातार सत्ता में थे। दिल्ली के लोगों की काफी शिकायतें भी हैं इस वक्त, और काफी जिम्मेदारियां अब बीजेपी की सरकार पर हैं। अब देखिए प्राथमिकता क्या होती है। सुन तो ये रहे थे कि सब लोग यमुना भी जाएंगे आज ही, पूरे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं, और एक बार वहां पर भी जाकर ये संदेश दिया जाएगा कि ये काम हम पहले दिन से लगकर करेंगे। 3 साल की डेडलाइन दी हुई है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद, कि 3 साल में यमुना साफ होनी है। देखिए यहाँ पे एक चेहरा दिख रहा है, बैजंत पांडा। बैजंत पांडा, बिल्कुल। इस पूरी लड़ाई में वो जो ये भाजपा के प्रभारी हैं बैजंत पांडा, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए जो ब्लूप्रिंट बना था उस पर एक एक कदम बढ़ाते हुए इस जीत को तय किया है। देखिए, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। सरकार अब बन चुकी है, और 2 जो प्रमुख समस्याएं जिससे दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं, और वो समस्या ऐसी है कि उसका समाधान करने में दिल्ली सरकार को कोई समस्या नहीं है। एक तो दिल्ली के अंदर सड़क निर्माण, और दूसरा गंदगी को हटाना, जो पूर्व सरकार कर नहीं पाई थी। अगर ये 2 काम ये सरकार करना शुरू कर दे, अपनी प्राथमिकताओं में ले ले, और ये कर सकती है। इसके अंदर इनको ना केंद्र सरकार की जरूरत है, ना पड़ोसी राज्यों की जरूरत है। अगर ये काम करना शुरू कर देगी तो लग जाएगा कि दिल्ली के अंदर
अब वाकई में काम शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, जितने भी नेता हैं जो चुनकर आए हैं या फिर जो मंत्री बने हैं, सुबह से उनके बयानों पर भी अगर आप गौर फरमाइएगा तो सभी कामों का जिक्र कर रहे हैं। यमुना का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है, शीश महल का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है, और अरविंद केजरीवाल के किए गए घोटालों का खुलासा कैसे ये सरकार करेगी इसका जिक्र भी किया जाता है। अब खबरें तो यही चल रही थी कि पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री, अब जो दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता, वो यमुना जाएंगी और यमुना में साफ सफाई का जायजा नई नवेली सरकार लेगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। आपने जो बड़ा वादा किया, एक नैरेटिव जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाया, वो यही था कि यमुना को साफ करने में नाकाम रहे 10 सालों में अरविंद केजरीवाल। अब उसे बीजेपी कैसे साफ करती है, और इन्हीं चुनौतियों को देखकर हमेशा अनिल जी कहा जाता रहा कि ये तो कांटों भरा ताज है, सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन अब चलाइएगा कैसे, काम कैसे पूरा कीजिएगा, इस पर निगाहें रहेंगी सबकी। देखिए, दिल्ली में जो प्रोमिसेस किए गए, वादे किए गए, ये बीजेपी को फुलफिल तो करने पड़ेंगे, एक करके करने पड़ेंगे। एक साथ तो मुझे नहीं लगता सब कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि आपके पास एक टीम है, आपके पास अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि एलजी आपके हैं, प्रशासन पूरा आपका है, हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में गवर्नमेंट आपकी है, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं। तो अब मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस है वही एक गेज होगा। हाँ, एक ही दिक्कत है कि अभी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाला नगर निगम है, जो कूड़ा उठाने की बात है या जो बाकी समस्याएं हैं, वहाँ पर एक हो सकता है कि कोई राजनीतिक एक हर्डल दिखाई पड़े या कोई ऐसा अवरोध लगे कि भाई नगर निगम में उस तरीके के काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि अब दिल्ली में अगर काम होंगे और दिखेंगे तभी बीजेपी के रास्ते आगे साफ रहेंगे, स्पष्ट रहेंगे। जो संदेश आज एनडीए का दिया गया है वो एक बड़ा संदेश दिया है। इस संदेश को विकास की भाषा में परिवर्तित करना, इस संदेश को प्रशासनिक गवर्नेंस में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दिल्ली की बातें अब बहुत सारे लोगों ने सुनी हैं। आपने देखा होगा जब भी कुछ होता था तो अरविंद केजरीवाल इंडिया के जो बाकी सहयोगी थे उन तक पहुंचते थे और वो उनको सहयोग भी करते थे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो। आप याद कीजिए, इसी रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल से बाहर लाएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जेल का जवाब वोट से, ये सब कुर्सी खाली रखी गई थी। और इनके एग्जैक्टली इनके लिए इनकी दोनों की पत्नियां थीं और उनके बगल में उनकी कुर्सियां खाली रखी गई थी। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मैं वहाँ मौजूद था, बहुत धूप थी, बहुत ह्यूमिड थी, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खासी भीड़ वहाँ पे जुटी थी या जुटाई गई थी, लेकिन बहुत अच्छी भीड़ जुटी थी। वैसे ही भीड़ आज जुटी है, एक नई पारी शुरू हो रही है, एक नया नेता खड़ा हो रहा है। रेखा गुप्ता नेता ज़रूर हैं, लेकिन उनकी बतौर महिला से एक देखिए बैटन मतलब आपने एक जो सुषमा स्वराज जी ने एक बैटन छोड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई होगी, वहीं से उन्होंने इस बैटन को ले लिया कि अब एक महिला ही आगे लेकर के जा रही है। जो एक देखिए, मैं बड़ा ये एक इत्तफाक कहिए कि दिल्ली में जब सरकार गई है तब महिला मुख्यमंत्री रही है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो शीला दीक्षित हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। अब मुझे लगता है कि शायद इस परंपरा को आगे बढ़ाना तो अभी कहना बड़ा जल्दबाजी है, लेकिन रेखा गुप्ता इस परंपरा को विकास की भाषा में परिवर्तित करने में सफल होंगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही रहेगी। जिन गारंटियों के दम पर या जिस संकल्प पत्र के दम पर बीजेपी ने ये पूरा का पूरा चुनाव जीता है, जिस माइक्रो मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी ने पूरा का पूरा चुनाव जीता है, वही चुनौती बनकर अब नई नवेली सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। आपने चेहरा चुन लिया, आपने मंत्रियों को चुन लिया, लेकिन अब ये चेहरा यानी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री अपने लोगों के साथ मिलकर क्या काम करेंगी, ये देखना दिलचस्प है। अब नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी, सुनवाते हैं आपको। की जीत देश की जीत है और भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़ा हुआ ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जो संगठन का सामाजिक और शासनिक सभी अनुभव लिए हुए हैं और महिला सशक्तिकरण का जो शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका प्रमाण है। ये परमानेंट मुख्यमंत्री है। केजरीवाल जी के तहत टेम्पोररी मुख्यमंत्री महिला अब नहीं रहेगी। अरे फोटो खींच ले मेरा। देखिए, दिल्ली के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है।
इतने वर्षों के बाद बीजेपी का और डबल इंजन की सरकार बनेगी यहाँ पे, और जो विकास में कमी रही है और बाकी यहाँ पे जो गड़बड़ होती रही है, अब देखते जाइएगा थोड़े ही समय में ये सब सुधार का काम शुरू हो जाएगा। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी पार्टी के ने कहा, जो हमारे कितनी बारी आप जीते हो, फोर्थ टाइम, ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्सपीरियंस्ड एमएलएज हैं, ओम प्रकाश जी, इनको पंडित जी कहते हैं। हाँ, थैंक यू विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था, मार्च उठा के लेके गए थे और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं मानता हूं कि सृष्टि में बहुत ताकत है, सृष्टि की ताकत के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए।